तुझे दर्द आशना समझे। हेलो साद। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साद मैं नहीं आ सकती, मुझे घर से इजाजत नहीं मिल रही। मैं कल तुमसे कॉलेज में मिल लूं? क्या मतलब सुबह कॉलेज में मिलूंगी? तुम भी दूसरों की तरह बहाने बना रही हो, झूठ बोल रही हो। साद प्लीज बात तो सुनो। मैंने कोई बात नहीं सुनी, जहन्नुम में जाता हूँ। बेवफाओं को बावफा समझे, कुछ जो समझे भी हम तो क्या समझे। हम सा खुश फहम कोई क्या होगा, हम तुझे दर्द आशना समझे। बेवफाओं को बावफा समझे। उमर, कल सुबह हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। हाँ। मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती। प्लीज उमर। बैठो, मेरी बात सुनो, इधर बैठो। देखो, ये हालात हमेशा के लिए तो नहीं है ना, वक्ती तौर पे सब ठीक हो जाएगा। Try and understand. We'll handle it together. फोन भी नहीं रिसीव कर रहा, बहुत जज्बाती है। इसे मेरी जरूरत है लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ। साथ पता नहीं कहाँ होगा, पता नहीं मेरी मजबूरी को क्यों नहीं समझता। मासूमा, तुम अभी तक सोई नहीं? अब अम्मी जान, मैं वो पढ़ रही थी। बेटा बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। ये आवाज कैसी है? वो मेरे अलार्म क्लॉक की आवाज है। अच्छा, मैंने कभी पहले गौर ही नहीं किया। अच्छा खैर, तुम लाइटें ऑफ करके सो जाओ। साद, तुमने अपने आप को भी मुश्किल में डाला हुआ है और हम सबको भी। क्यों कर रहे हो ये सब? मासूमा का मैसेज आया था, बहुत परेशान है वो। तुम उसकी कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहे हो। नहीं करनी मुझे किसी से बात, जाओ यहाँ से। साद, हमें इस क्राइसिस से मिलकर गुजरना होगा। तुम्हारा बिहेवियर बहुत रूड होता जा रहा है डैड के साथ, वो भी तो परेशान है। तो होना भी चाहिए। बहुत गलत सोचते हो तुम। हाँ, क्योंकि लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। उनके तंज, ताने, इंसल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मगर साथ डैड को तो। जाओ यहाँ से यार, बाहर जाओ। कम ऑन, जाओ, चलो। बड़ी आई डैड की वकील। ये जॉब तुम्हारे स्टैंडर्ड की तो नहीं है, मगर सीढ़ी का पहला स्टेप बहुत जरूरी है। थैंक यू, मैं अपने ऑफिस में जॉब दिलाने के लिए। फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है। बिस्किट मंगाओ। शिफ्ट कब हो गया? आज सारा सामान पैक हो जाएगा तो
होपफुली कल तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया डिस्टर्ब करने के लिए। वैसे बच्चों का क्या रिएक्शन है? क्या हो सकता है, यू नो, मगर मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं। भरोसा रखो अल्लाह ताला पे, सब सही हो जाएगा। ऑफिस कैसा लगा? अच्छा है, इट्स नाइस। बेटा, अभी भी वक्त है, मान जाओ। उमर को जाने दो और तुम बच्चे मेरे पास रुक जाओ। उमर को तन्हा छोड़ दूं? नहीं मामा। तो फिर भुगतो। जाना कब है? सारी पैकिंग कर ली है, आज शाम तक वहां जाना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम वहां नहीं रह सकती हो तो मेरे पास यहाँ आ जाना। साथ प्लीज, तुम तो मुझसे नाराज मत हो। तुम्हें तो मेरे प्रॉब्लम्स का पता है ना। तुमने मुझे कल भी बहुत तंग किया। 2 घंटे तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम तो मेरे हालात जानते हो ना। हाँ, और बैड लक देखो मेरी, जो कुछ तुम्हें देना चाहता था खुद ही उससे महरूम हो गया। फिर वही मायूसी की बातें। तुम मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तुम्हारी ही बातों पे तो सारा ध्यान है अपने। साथ खाना तैयार है, आ जाएं सब लोग। हाँ बेटा, आ जाओ, अपना ही घर समझो। आओ बेटा। आओ बेटा। अरे जीते रहो, आ जाओ। अरे बेटा, तुम लोग तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? खाओ ना, अपना ही घर समझो। ठीक हो जाएंगे अम्मा जी, खाओ बच्चे खाओ। अरे ये हम कोई 2-4 दिन के मेहमान थोड़ी हैं, इतना सारा खाना। पहला दिन है, पहला खाना है, कल से रूटीन का खाना बनेगा। ये स्पेशल खाना है। हाँ बेटा, रोज ये डिनर नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों का हर रोज फेवरेट खाना बनाया करूंगी। बच्चों को तंग मत करो, वरना ऑफिस में बहुत तंग करूंगी। अब भाई इसी की सिफारिश की वजह से आज मुझे ऑफिस में जॉब मिली है। अरे भाई, बातें बाद में कर लेना, तुम लोग कुछ खाना तो खाओ ना। चलो ये सैलेड ही ले लो बेटा, ये लो। रोटी देना। सानिया प्लीज, नई जगह है, नया कमरा है, पहले दिन तो थोड़ी मुश्किल होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता। मैं यहाँ नहीं सेट हो सकती। इस कमरे को देखो, यहाँ कौन रह सकता है? सानिया, ये इस घर का सबसे बेहतरीन कमरा है। सबसे बेहतरीन? कहाँ जा रही? साथ को देखना है। कुछ चाहिए आपको? नो थैंक यू, मैं जरा साथ को देखूं। साथ, तुम अभी तक सोए नहीं हो? मामा, यहाँ कोई कैसे सो सकता है? बैठो। आई नो दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल, लेकिन बेटा आपको थोड़े दिन सब्र करना होगा और कोशिश करो कि जैसा वो डिनर का सिचुएशन हुआ था वो आइंदा ना हो। मॉम, तो हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? नानो के घर भी तो जा सकते थे ना। हम उमर को इस वक्त नहीं छोड़ सकते। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वैसे भी वो रबिया ने उसको अपने ऑफिस में जॉब दिला तो दी है। मॉम, आर यू फीलिंग इनसिक्योर? नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है। साथ बेटा, हम यहाँ मेहमान हैं और हमें अपने एटिकेट नहीं भूलने चाहिए, ठीक है? अब तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दो और आराम से सो जाओ। गुड नाइट।
नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। पहला दिन है तुम्हारा ऑफिस का और तुम पहले दिन लेट हो, क्या रेपो बनेगी? I'm sorry, वो रात को नींद नहीं आ रही थी। चलो नाश्ता करो। चाय पीऊंगा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज बच्चे कॉलेज नहीं गए क्या? जी मैं देखता हूँ। साद उठो बेटा, साद कॉलेज जाना है आपने, बेटा उठो। डैड, सारी रात मच्छरों से लड़ता रहा हूं, बहुत मुश्किलों से नींद आई है। बेड भी छोटा है यहाँ पे, पाँव बाहर निकल रहा है बेड से। बेटा अगर आपको कॉलेज नहीं जाना मुझे कॉलेज, और प्लीज अब मुझे दोबारा नहीं उठाना। बच गए। ओ माय गॉड, उमर बच्चे, मैं भी कितनी बेफिक्र हूँ। माय गॉड, माँ जी क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माँ जी। सॉरी, वो रात भर नींद नहीं आई, देर से उठी। हाँ बेटा, नई जगह है ना, नींद जरा मुश्किल से आती है। अच्छा ये बताओ, नाश्ता क्या करोगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बच्चे कॉलेज चले गए? नहीं, सो रहे। माँ जी मैं चेंज करती हूँ, प्लीज साथ को जगा देंगी? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। थैंक यू। चल लंच कर ले। ओके, कहाँ ऑर्डर करूँ? ऑर्डर ये दो, इंटरकॉम दो। हाँ शेरू, ढाबे से 2 लोगों के लिए खाना ले आओ। हाँ, हलीम और नान। ओके। अरे ढाबे से? मैं किसी अच्छी जगह से। मैं खाती हूँ बाहर का खाना, नहीं खाती ना, लेकिन इतना कोई लजीज हलीम है ये, खा के देखो। वैसे तो लंच लाती हूँ मैं अपना, आज नहीं ला सकी, आइंदा तुम्हारे लिए भी लाया करूंगी। हाँ वैसे सेविंग भी इसी तरह होगी। तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड घर क्यों नहीं आती? ओके मॉम, आई एम लीविंग। कहाँ जा रहे हो? वो इमरान के पास। एक सेकंड रुको, मैंने भी चलना है। कहाँ? कॉलेज जाना है मैंने, मासूमा से असाइनमेंट्स लेनी है। तुम दोनों जाओगे कैसे? आप लोगों को हमारी गाड़ी बेचने की क्या जरूरत थी? फकीर बना के रख दिया ना हमें। Forget it, साद, ये रोना रोया जा चुका है। डैड तो बड़े मजे से जाते हैं ना ऑफिस उनकी गाड़ी में। उनको बोले हमारी तरह जरा टैक्सी और रिक्शों के चक्कर खाएं। Don't get jealous, साद, और पराई गाड़ी के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं भी आ रही हूँ, बहन का इंतजार करो। ओके बाय मम्मी, टेक केयर, बाय। बेवफाओं को बावफा समझे। नानो, जब इमरान के चौकीदार ने मेरा नाम सुना तो उसने मुझे ये कह के टाल दिया कि इमरान घर पे नहीं है, जबकि मैं वहीं था जब मिकी घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ, और हम सब जो हैं वो तुम्हारे ही तो हैं। नानो, मामा की दोस्तें और डैड के वो सारे दोस्त जो सारी सारी रात हमारे घर पार्टियां किया करते थे, सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। बेटा, पैसा है ही ऐसी जालिम शय।
अब हमें एक छोटे से इतने गंदे मकान में जाके फेंक दिया है। मुझे वहां नहीं रहना। जानती हूँ बेटा, सानी से तो मैंने कई बार कहा कि मेरे पास आकर रह लो, मगर वो तो उमर के बगैर रह ही नहीं सकती। मगर मैं तो यहाँ रह सकता हूँ ना। नानो, मैं बस बहुत जल्द आपके पास रहने आने वाला हूँ। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, मेरा बेटा। नीनी क्या हुआ है? तुम तो साथ के साथ गई थी, साथ कहाँ है? मैंने नहीं रहना यहाँ पे। क्या हुआ मरियम? दादू आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? ये जगह, यहाँ के लोग बहुत बुरे। कितना मुश्किल है हमारे लिए यहाँ पे रहना। साथ बिल्कुल ठीक कहता था। बेटा हुआ क्या है? मैं बाहर नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, लिबास और फैशन माहौल के हिसाब से करने चाहिए। तुम जिस माहौल में रहती हो ना बेटा, उसी तरह के कपड़े लत्ते पहनने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास कोई शलवार कमीज नहीं है। रबिया आ जाए ना तो मैं उससे कहकर तुम दोनों के लिए चादरें मंगवा दूंगी, है ना? चादरें? ग्रेट, इसी की कसर रह गई थी। कांट बिलीव इट। अरे नहीं, मेरी बेटी बहुत समझदार है ना बेटा? सब समझ जाएगी। मैंने आना था, मगर खैर छोड़ो, सुबह कॉलेज में बात होगी। साथ भी नहीं आया था। वो भी काफी डिस्टर्ब है। हम यहाँ सेटल नहीं हो पाए ना, इसलिए। वैसे भी कॉलेज बहुत दूर है ना यहाँ से। तो तुम वैन क्यों नहीं लगवा लेती? वैन? पता नहीं यहाँ वैन आती भी है कि नहीं आती है। खैर दादा से पूछूंगी। देखो मिमी, तुम इन प्रॉब्लम्स के चक्कर में अपनी पढ़ाई मत छोड़ देना। बिल्कुल भी नहीं मासूमा, पढ़ना तो है अभी, बहुत पढ़ना है। डैड की हेल्प करनी है और वो सब कुछ हासिल करना है जो हमने गवा दिया था। ओके, सी यू टुमारो, बाय। ये क्या, फीस स्लिप आ गई है? हाँ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्यों? अभी वो तनख्वाह मिलने में 15 दिन बाकी हैं, इसकी परसों लास्ट डेट है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इतने। तुमने कुछ छोड़ा है मेरे पास? मेरे प्राइस बॉन्ड, मेरा फ्लैट, मेरी ज्वेलरी, मेरे खाली हाथ है। फीस ना दी तो? उमर, मैं हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करूंगी और कर रही हूं, लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन पे हरगिज नहीं। ये लो। नानो, और अपने बाप को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। थैंक यू नानो। परेशान भी मत होना और घबराना भी नहीं, मैं हूं ना। नानो, जब भी मैं आता हूँ ना, मेरी सारी परेशानी और डिप्रेशन खत्म हो जाता है। अब मुझे पता है कि मैं इस दुनिया में तन्हा नहीं हूँ। थैंक यू नानो। यस? उमर, बच्चों की फीस स्लिप मुझे दे दो। पड़ोस के अंकल है ना, उन्हें दे दूंगी, जमा करा के रसीद दे देंगे। अरे नहीं, मैं जमा करा दूंगा, डोंट वरी। तुम्हारा बॉस पर्सनल काम के लिए ऑफिस से निकलने देता है? वैसे इस मामले में ना बहुत खड़ूस है वो। ये रही, डोंट वरी, मैं पे कर दूंगी। उमर,
कल बच्चों की फीस का आखिरी दिन है। हाँ वो मैंने दे दी है, जमा हो जाएगी। किसे दिए? राबिया को, वो हमारे पड़ोसी है ना जवाद साहब, वो उसी बैंक में काम करते हैं, जमा करा देंगे। तो पैसे कहाँ से आए? पे आएगी तो राबिया को वापस लौटा दो। ओह, आई सी। तो जब मेरी मामा और भाई से तुम्हें उधार लेते हुए प्रॉब्लम होती है, तुम्हारी अना को चोट लगती है, तो अपनी खैरखा हमदर्द कजन से लेते हुए तुम्हारी मर्दानगी को कुछ नहीं होता। सानिया, हजारों रुपए और लाखों रुपए में फर्क होता है। फैले हुए हाथ पे 1 रुपया रखा जाए या 10, बात पैसे की नहीं है, मांगने की है। मुझे भी राबिया का ये एहसान अच्छा नहीं लगा। ताई अम्मी, इतनी संजीदगी से क्या सोच रही थी? कुछ नहीं बेटा, बस वो मरियम और साद के बारे में सोच रही थी। अब तुम ये देखो कि साद सुबह घर से निकलता है, रात को देर से आता है, दिन भर किस किस से मिलता है, कहाँ बैठता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। रहा मरियम का, तो बेटा उसका तो कोई कसूर है नहीं, उसकी माँ ने उसकी तरबियत ही ऐसी की है। समझ जाएगी, फिक्र ना करें आप। बस ये तो ना कहो, इस उम्र की लड़कियां घर करती हैं। मुझे तो सिर्फ ये देख के दुख होता है ताई अम्मी कि इतने ऐशो आराम में पलने वाले बच्चे यहाँ किस मजबूरी में रह रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में उनको क्या कमी है? आप नहीं समझेंगे। जो चीजें सहूलतें उन्हें वहां मयसर थी, हम तो नहीं दे सकते ना, चाहे हम लाख कोशिश करें। एक और बात नोट की है आपने? सानिया एडजस्ट नहीं हो पा रही है यहाँ, खुद को अजनबी और पराया महसूस करती है। हाँ बेटा, ये बात तो मैंने महसूस की है, ठीक कह रही है। अल्लाह करे सब सही हो जाए। डैड, मुझे गाड़ी चाहिए। साद, यू नो वी हैव नो कार। आप रोज सुबह ऑफिस गाड़ी में ही जाते हैं ना, हमारी तरह जरा बसों और टैक्सी में जाए तो आपको पता चले। साद, अगर राबिया की गाड़ी नहीं होती तो मैं भी वैगन में ही जाता। तुम्हें गाड़ी चाहिए ना, मेरी गाड़ी ले जाओ। मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, एक दिन की खैरात नहीं। रिलैक्स, ऐसे बच्चों को गाड़ी की वाकई जरूरत है। मेरी पोजीशन जानते हुए भी गाड़ी की डिमांड करना बहुत सेल्फिश है साद। सेल्फिश नहीं है, इनफैक्ट वो इन तमाम सहूलियात का आदी है। मगर अभी हालात पहले जैसे नहीं रहे, ये भी तो उन्हें समझना चाहिए ना। अच्छा रिलैक्स, इस वक्त तुम अपना दिल खराब नहीं करो, फिलहाल हमें ऑफिस से देर हो रही है, आ जाओ। क्या निकलते हैं, पहले डिनर करते हैं, हाँ। फिर निकलेंगे, कहीं जाएंगे। एक हेलो साथ, रात क्यों खड़े हो? अरे लगता है वैन या बस का वेट कर रहा। अरे क्या हुआ, आओ ना हम ड्रॉप कर देते। थैंक्स, मैं चला जाऊंगा। अरे यार शर्माना कैसा, वैसे भी अब तो सारे कॉलेज ही को पता है कि तुम बस में आते जाते हो। मैंने बोला ना मैं चला जाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, चले क्या? चलो, ओके सर। हाँ?
रियली? दादू, हम लोग बाजार जा रहे हैं, थोड़ी सी देर हो जाएगी क्योंकि हमें नानों के घर भी जाना है, ठीक है? जरूर जाओ बेटा, लेकिन अगर तुम दोनों कोई दुपट्टा या चादर ले लेते तो बहुत अच्छा होता। तुम मोहल्ले में निकलोगी ना, लोग बातें बनाते। फ्रैंकली माँ जी, आई डोंट केयर। जैसा सोचना है, जो सोचना है सोचें। माँ, जिंदगी अज़ाब बन गई है। मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, आपको हर वक्त उन्हीं की परवाह रहती है। मैंने उमर को कहा था कि यहाँ नहीं रह पाऊंगी मैं। उसने कहा जो दिल चाहे वैसे रहो तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन आपके अखलाकियात के सबक ही नहीं खत्म होते। चलो मिमी। मामा, मिमी, बी ब्रेव। चलो चलो, वहां पे गाड़ी खड़ी हुई है, चलो। बुरा ना मानना आपा, आप तो इस उम्र में पर्दा करती हैं और एक आपकी बहू सारा पर्दा उतार के फेंक दिया है। आप तो जानती है ना मोहल्ले वालों को, मर्दों के मुंह में उंगलियां आ गई हैं। खतीजा आपा, आपकी पोती को देख के हमारी बच्चियों पे बुरा असर पड़ रहा है। जवान जहान होकर फिल्मी कपड़े पहन के निकल पड़ती हैं। कसम से सिर्फ आपका लिहाज है, वरना सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है। भाई 2-4 दिन की बात होती तो बर्दाश्त कर लेते, मगर ज्यादा तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपा अपनी बहू को समझाएं, और अगर नहीं समझती तो उमर को बोलें कि अपनी बेटी और बीवी को काबू में रखे। सुन रहे हो तुम? 18 साल से इस मोहल्ले में हम 2 औरतें तन्हा रह रही हैं, और आज तक किसी मोहल्ले के लड़के की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमारे दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाए। और अब एक ही हफ्ते में मोहल्ले वाले आकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, नसीहतें करके धमकियां दे रहे हैं मुझे। बेटा, मैंने तो उसे अपने माहौल के बारे में समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ना वो खुद समझती है ना मरियम को समझाती है। वे सच्ची बात है, अब मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उसको समझाओ। भाई अब तुम राबिया को ही देखो, दफ्तर से आती है, घर का सारा काम करती है, खाने पकाने से लेकर घर के छोटे मोटे काम सभी निपटाती है। लेकिन सानिया, वो तो बिल्कुल मेहमानों की तरह रहती है। भाई ये घर उसका भी तो है ना। मैं जानती हूँ रबिया कभी शिकायत और शिकवा नहीं करेगी, लेकिन सानिया को भी ये हक नहीं पहुंचता कि बैठे बैठे उस पर हुक्म चलाती रहे। सानिया को इस बात का एहसास होना चाहिए कि रबिया उसकी मुलाजिम नहीं है कि वो उसके ऑर्डर लेती फिरे। समझाओ उसे। समझाऊंगा सानिया। शॉप पे देख लेते हैं। हाँ नहीं मामा, सुने, आप उन्हें अब घर ड्रॉप कर दें। मेरे पास ही रुक जाओ ना रात को। मामा, वो उमर और साथ दोनों घर पहुंच रहे होंगे। तो साथ को भी बुला लूंगी ना, मेरे पास ही रुक जाओ। पता है वो दोपहर को माँ जी का भी मूड जरा ऑफ हो गया था। क्यों? बहू बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहे उनसे? तंग आ गई तुमसे? तंग तो मैं आ गई उस जगह से मामा।
इतना बैकवर्ड एरिया है, मोहल्ला, लोगों की दकियानूसी सोच। बस छोड़े मामा। तुम्हें ही उमर के साथ रहने का बहुत शौक था, अब भुगतो। भुगत तो रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक भुगत सकूंगी। बहुत डिप्रेसिंग माहौल है मामा। एनीवे छोड़े, चले मामा, चलो मम्मी। क्या चाहते हो तुम? शटलकॉक भुड़के में मैं बाहर निकलूं? मैं ये नहीं कह रहा, मगर यहाँ का माहौल। बाहर में जाए तुम्हारा माहौल। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दीस प्रॉब्लम्स। इतनी टेंशन हो गई है यहाँ। कैसी टेंशन? तुम सारा दिन करती क्या हो? रेस्ट? क्या मतलब? ये तुम्हारा अपना घर है सानिया, अगर तुम समझो तो। हम यहाँ 1-2 दिन के लिए नहीं आएंगे लोगों के ऊपर बोझ डालें। तुम्हें राबिया के साथ हेल्प आउट करना चाहिए। मसलन? अपना और बच्चों का काम तुम्हें खुद करना चाहिए। वो ऑफिस से आके काम करे, अच्छा नहीं लगता। उसके लिए तो तुम्हारे दिल में बहुत हमदर्दी पैदा हो गई है। और मैं, तुम जानते हो, मैंने जिंदगी में घर का काम नहीं किया। किसकी जबान बोल रहे हो तुम? तुम गलत सोच रही हो सानिया, राबिया ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। ग्रेट, तो फिर माँ जी ने कह दिया होगा। तुम तो पूरा दिन ऑफिस में होते हो, तुम्हें क्या इल्हाम होना है कि कौन क्या कर रहा है? माँ जी भी अब तंग आ गई हमसे। ये गलत है। तो फिर हर बात पे क्यों एतराज करती हैं वो? वो महज तुम्हें समझाती हैं। अब कल तुम और मरियम जिन कपड़ों में बाहर गई थी, सारा मोहल्ला माजी के पास उन्हें शर्मिंदा करने के लिए आ गया था। What? मरियम बच्ची है, और क्या खराबी इन कपड़ों में? बताओ। अगर माँ जी को मेरे बच्चों और मुझसे शर्मिंदगी होती तो मुझे भी कोई शौक नहीं इस घर में रहने का। कहाँ जाओगी तुम? उमर साहब, मुझे लावारिस हरगिज मत समझे। कर दिया जिसने बेवजूद हमें, शायद उसको कभी खुदा समझे। पा रहे हैं सजा उसी की तो हम। साथ कॉलेज नहीं जाना? नहीं जाना मुझे कॉलेज। क्यों नहीं जाना? पढ़ना नहीं है? नहीं पढ़ना मुझे। कॉलेज जाता हूँ, वहां सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता है। कहते मेरे बाप ने। साथ क्या हुआ है? साथ बताओ ना मुझे, कुछ हुआ है? मॉम, नहीं जाना मुझे कॉलेज। नहीं होता मुझसे अब ये बर्दाश्त। मेरा दिल चाहता है मैं अपने आप को खत्म कर लूं। अल्लाह ना करे, साथ ऐसी बातें मत करो। मॉम, लाइफ में अब कोई चार्म ही नहीं है। Why did he do this to us? Why? मजबूरी है साथ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसे लॉक करो। मैं 1 घंटे से सिर्फ सर मार रहा था, मगर अमेजिंग। डबल जॉब टफ हो जाएगा उमर। करना बहुत जरूरी है। बच्चों को देखता हूँ तो अपना आप मुझे लगता है मुझे। कम ऑन, बच्चे बेवकूफ होते हैं, जज्बाती होते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़े बड़े रिएक्शन दिखाते हैं। साथ भी मुझसे बात नहीं करता है। बेवकूफ है, बच्चा है। जब आटे और दाल का भाव पता चलेगा ना, ठीक हो जाएगा। ऐसे मेरे पास एक प्रपोजल है। क्या? बिजनेस कर लो। मजाक उड़ा रही हूँ? बगैर बंदूक के मुर्गाबी के शिकार वाली बात। ना मजाक नहीं करी, थोड़ा बहुत सरमाया तो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ। देखो मैं, इस जॉब के अलावा तुम्हें दूसरे ऑप्शन पे काम करना होगा।
डबल जॉब या ओवर टाइम। फिर भी इतना नहीं कमा सकोगे जो तुम्हारा स्टैंडर्ड था। मेरा ख्याल है बिजनेस करो, अल्लाह बरकत देगा। अरे भाई मैं तो लोन भी ले नहीं सकता, तुम क्या मुझे सब्ज बाग दिखा रही हो? भाई लोन तो तुम्हें मैं भी दे सकती हूँ, आसान शराइत पे। एक कर्ज समझ के ले लो, वापस कर देना। अच्छा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 15 लाख तक तो हो जाएंगे। वाह, तुम तो अच्छी खासी अमीर हो। वर्ल्ड बैंक? अच्छा मजाक नहीं। अफजल साहब से मैंने बात कर ली है, आधा सरमाया उनका, मेहनत और तजर्बा तुम्हारा, मुनाफा आधा आधा। You are crazy हो। मैं डील कर चुकी हूँ, तुम्हें सिर्फ एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। और हाँ, गाड़ी के लिए लोन भी मिल रहा है 1 हफ्ते तक। साथ को तसल्ली दे दो। मासूमा मैं बहुत परेशान हूँ। साथ कहते हैं मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं। आज भी उसने कॉलेज से छुट्टी कर ली। प्लीज तुम ही इसको समझा सकती हो। प्लीज आज कॉलेज के बाद मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? लेकिन नहीं, मैं तो देखो तुम्हारा भाई वैसे ही शिबा के साथ गया हुआ है। मुझे छोड़ने के बहाने तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और उसको समझा दो प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए ये रिस्क भी ले लेती हूँ। पता नहीं क्या अंजाम होगा। कुछ नहीं होगा, चलो चलो। आओ ड्राइवर को देखते हैं। कौन है? अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आइए। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं जरा सानिया से मिली। जी जाइए अंदर। हम तुझे दर्द आशना समझे।